तो ये सारे थंबनेल्स आप जो इस समय वीडियो के ऊपर देख रहे हो, ये हैं हमारे इंडियन मीडिया के, जहाँ पे कुछ थंबनेल्स में ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया फीफा वर्ल्ड कप कब क्वालिफाई करेगा। किस वीडियोस में देखने को मिल रहा है कि इंडियन जो ओलंपिक्स में मेडल क्यों कम आते हैं। और ये मीडिया तभी हमें दिखाता हुआ नज़र आता है जब ये टूर्नामेंट चल रहे होते हैं, या फिर ओलंपिक्स होता है तब ये बात करते हैं कि यार मेडल क्यों नहीं आ रहे। और जब फीफा वर्ल्ड कप होता है, जैसे कि 2022 में होता है या फिर 2026 में होने वाला है, तब ये लोग बात करेंगे कि हम इंडिया वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल पाता, वो भी फीफा का। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन कारण यही था कि हमारा मीडिया कितना ज़्यादा दोगला है। मतलब अब टूर्नामेंट चल रहा होता है तब जो, क्योंकि वो हॉट टॉपिक होता है, उस टॉपिक के ऊपर लोग बातचीत करते हैं, तब ये चीज़ ये कवर करेंगे। बट तब ये चीज़ नहीं बात करेंगे जब वो 5 ईयर का गैप होता है। मतलब जैसे कैसे तो 2022 में वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ से लेके 2026 के बीच ना ये इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करेंगे जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ना ये चीज़ें बात करेंगे। ओलंपिक्स देख लो, 2024 में हुआ, इंडिया के मेडल कम आए। इन्होंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं इंडिया के मेडल कम क्यों आए, इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर उन्होंने शो किए। बट सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ लगती है कि आप क्यों नहीं उन चीज़ों के ऊपर बात करते जब वो बीच में 3 या फिर 4 साल का गैप होता है, जहाँ पे हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह लो, फेडरेशंस कह लो, हर एक स्पोर्ट्स की वो क्या काम कर रही है। आप क्यों नहीं इन चीज़ों के ऊपर, आप टीवी के ऊपर इन चीज़ों को बताते और लोगों के सामने सच्चाई लाते कि यार ये चीज़ें गलत हो रही हैं इस फेडरेशन में, जिसकी वजह से हमारे मेडल कम आ रहे हैं। बट जब हॉट टॉपिक होता है तब वीडियोस बना देते हैं, चैनल्स के ऊपर चीज़ें बता देते हैं, बट तब नहीं बताते जब ये सारी चीज़ों के बीच में गैप मिलता है, जहां मौका मिलता है आपको तैयारी करने का, फिर ओलंपिक्स कह लो या फिर फीफा वर्ल्ड कप के लिए कह लो। बट इन चीज़ों में हमारा जो कह सकते हैं कि मीडिया सबसे ज़्यादा बेकार काम कर रहा है। अब इंडिया में सबसे ज़्यादा चीज़ बोली जाती है कि क्रिकेट की वजह से जो कह सकते हो कि बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। अब सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब चीज़ लगती है कि क्रिकेट को कह सकते हो कि गवर्नमेंट नहीं चलाती, जैसे कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होती है, गवर्नमेंट की तरफ से बनाई होती है, वो बाकी सभी कह सकते हो कि स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ काम करती है। बट वो चीज़ बीसीसीआई के साथ काम नहीं करती, वो एक प्राइवेट चीज़ है और उनका गवर्नमेंट के साथ कुछ लेना देना है नहीं है। और गवर्नमेंट का सीधा सीधा फोकस है बाकी स्पोर्ट्स के ऊपर ही होता है। हमेशा क्रिकेट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, हर बार इल्ज़ाम लगा दिया जाता है क्रिकेट के ऊपर। बट आप खुद एक चीज़ सोचो कि आप इस समय क्यों नहीं, जो हमारे इस समय कह सकते हो कि फीफा वर्ल्ड कप खेलने की बातें कर रही है मीडिया, ये क्यों नहीं पूछते जो इस समय इंडियन फुटबॉल के प्रेसिडेंट हैं कल्याण चौबे। अब उनके अंडर इंडियन टीम क्या क्या डेवलपमेंट हुई, इंडियन फुटबॉल की क्या डेवलपमेंट हुई, हमें सीधी सीधी चीज़ें देखने को मिल रही है। 2024 में इंडिया ने एक भी गेम नहीं जीता, सीनियर टीम ने, वुमेंस टीम की ख़राब परफॉर्मेंस आ रही है, यूथ लेवल पे हम बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। अंडर 17 में AFC एशियन कप नहीं खेले, जो ये बातें कर रही थी फेडरेशन कि हम फीफा वर्ल्ड कप खेलेंगे अंडर 17 का, वहाँ तो ये लोग AFC एशियन कप नहीं खेल पाए। फिर अंडर 20 टीम थी, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। मतलब सब कुछ ख़राब चल रहा है, बट तब भी मीडिया नहीं पूछ रहा जाके कि क्या चीज़ है, क्या ख़राब चीज़ें हो रही हैं। और सीधा कह सकते हो कि किसी का ध्यान नहीं है इस चीज़ों के ऊपर। और अगले साल रोते हुए नजर आएंगे जब फीफा वर्ल्ड कप होगा कि इंडियन टीम क्यों नहीं क्वालिफाई कर पाई, इंडियन फुटबॉल में क्या कमियां हैं। बट ये चीज़ अब ये लोग बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, अब ये हॉट टॉपिक नहीं है। और जब हॉट टॉपिक होगा तब हम लोग बात करेंगे, और वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए ही। तो काफ़ी लोग क्रिकेट को कंपेयर करते हैं फुटबॉल के और बाकी चीज़ों से कि ये इस क्रिकेट की वजह से हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए, ये चीज़ें नहीं हुई। कह सकते हो कि लोगों का फोकस क्रिकेट के ऊपर है। बट एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जो ख़राब देखने को मिलती है, अब क्रिकेट में देख लो, अगर कोई टूर्नामेंट हारती है तो जो प्रेसिडेंट होता है, जो कह सकते हो कि BCCI का, उसको हटा दिया जाता है या फिर वो खुद ही हट जाता है अगर इंडियन क्रिकेट टीम की ख़राब परफॉर्मेंस चल रही है। जैसे कि सौरव गंगुली देख लो, आप कह सकते हो कि एक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं सौरव गंगुली। इंडियन टीम को काफ़ी चीज़ें उन्होंने जितवाई हुई हैं। आप कह सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के साथ बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट कम्पीट किया हुआ है। उनको जो कह सकते हो कि BCCI के प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटा दिया गया था, बल्कि उन्होंने खुद हट गए थे क्योंकि उनसे चीज़ें नहीं हो रही थी। प्लेयर्स को कह सकते हो कि सैलरी सही समय से नहीं मिल रही थी, जो डोमेस्टिक टीम्स के प्लेयर्स थे। पॉलिटिकल प्रेशर भी उनके ऊपर आया क्योंकि इंडिया टीम ने T20 वर्ल्ड कप हारा था। फिर विराट कोहली के साथ चीज़ रही क्योंकि उनके अंडर ही विराट कोहली ने T20 और ODI की कैप्टनसी छोड़ी, फिर टेस्ट की कैप्टनसी छोड़ी। और कह सकते हो कि इलेक्शन वगैरह का भी प्रेशर था जो बंगाल की गवर्नमेंट उनके ऊपर डाल रही थी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए वो खुद ही लीव कर गए क्योंकि उनको लगता था मैं इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाऊंगा। और सिर्फ कुछ ही समय का उनके कह सकते हो कि अंडर वो BCCI के प्रेसिडेंट रहे। अब खुद ही देखो, सौरव गंगुली जैसे बड़े प्लेयर वो खुद ही हट गए। उनको लग रहा था कि मेरे अंडर BCCI अच्छा काम नहीं कर पा रही है तो मुझे हटना चाहिए। और इतना ज़्यादा
लंबे समय तक भी नहीं वो रहे बीसीसीआई में प्रेसिडेंट के तौर पे। बट वो चीज़ अगर कल्याण चौबे के साथ देखें 2023 में आए, अभी 2025 चल रहा है, इतना ज़्यादा ख़राब उनके अंडर जा रही हैं, बट वो खुद ही हटने का नाम नहीं ले रहे। पिछले थे जो हमारे प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल, कल्याण चौबे से तो थोड़ा सही काम किया, बट वो भी पॉलिटिक्स के साथ उनका लेना देना था, कांग्रेस के वो थे। और फिर अभी बीजेपी के कैसे तो कल्याण चौबे आए हैं, तो मतलब पॉलिटिक्स ही चल रही है और किसी को टेंशन ही नहीं है कि गवर्नमेंट मेरे ऊपर प्रेशर डालेगी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डालेगी। उनका है कि चलने दो, काम चल रहा है, जब तक पैसे बन रहे हैं तो बनने दो। और इन चीज़ों के ऊपर हमारी मीडिया बिल्कुल नहीं बोलती है। और तब रोने आ जाएंगे जब हम compete कर रहे होंगे ओलंपिक्स में या फिर फीफा वर्ल्ड कप में, तो चलो हम करते ही नहीं हैं। और वो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा होगा तब रोते हुए नजर आएंगे कि क्वालिफाई नहीं कर पाए और ओलंपिक्स में मेडल्स नहीं आए। और ये तो सिर्फ इंडियन फुटबॉल की बात है, अभी देखो कितने ज़्यादा फेडरेशन हैं, कैसे तो बॉक्सिंग कह लो, कैसे तो कि आप बास्केटबॉल का कह सकते हो, आप टेनिस का कह सकते हो, आप बैडमिंटन का कह सकते हो। इन सभी फेडरेशन के ऊपर तो कोई आर्टिकल वगैरह भी कुछ मिलता नहीं है इंटरनेट के ऊपर, क्या चल रहा है, क्या करप्शन वगैरह चल रहा है, बट ऐसे ही काम चल रहा है। और सिर्फ क्रिकेट इसलिए कामयाब हुआ था क्योंकि वो प्राइवेट है। अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट से सारी करप्शन वगैरह ही करती हैं। आप उड़ीसा गवर्नमेंट देख लो, वो फुटबॉल के ऊपर काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया, वहाँ पे फ्री एंट्री मिलती है जो आईएसएल के मैचेस होते हैं। और साथ में अगर हम बात करें तो इंडियन फुटबॉल के ऊपर भी थोड़ा बहुत फोकस कर रहे हैं। और हॉकी को तो उन्होंने कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हाल थी, वहाँ से उठा के उन्होंने ओलंपिक्स में 2 मेडल्स आ गए, उनकी वजह से आई हैं, क्योंकि वो लगातार सपोर्ट कर रहे थे टीम को। कह सकते हो कि स्पॉन्सर भी उड़ीसा ही गवर्नमेंट कर रही थी, जिसकी वजह से हमें मेडल्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब है कि गवर्नमेंट, मीडिया और ये सारी चीज़ें जो कह सकते हो कि फेडरेशंस होती हैं, अच्छा काम करे तो हर एक चीज़ पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि इंडिया में कुछ पॉसिबल नहीं है, टैलेंट की कमी है, फुटबॉलर्स नहीं बन सकते। हमने देखा हुआ है 1960 में हमने क्या परफॉर्मेंस दी थी, और एशियन गेम्स में हमने मेडल लेके आए थे। अभी देख लो एशियन गेम आने वाला है, बट किसी को कोई पड़ी नहीं है कि यार तैयारी वगैरह कर लें, कोई कोच ले आएँ, क्योंकि अंडर-23 टीम खेलेगी और 3 ही सीनियर्स खेलेंगे। इसका मतलब है कि को न्यू कोच लाना पड़ेगा, बट उसको लेकर कोई भी उनका फोकस है नहीं इस समय। और अगर होती इनके अंदर जिद के यार इंडिया के लिए कुछ करना है, तो इनकी होती तैयारी के यार नहीं, अगले साल compete करना है तो वहाँ पे मेडल लेके आना है, और वो भी यूथ कंपटीशन है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सीनियर कंपटीशन है, बट इनके ऊपर कोई भी इनका फोकस नहीं है, सिर्फ अपना करप्शन वगैरह और अपनी कह सकते हो कि सैलरी के ऊपर ध्यान है इनका। और गवर्नमेंट पे जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसका भी कोई फोकस नहीं है। ये बड़े रीज़न है कि ये चीज़ें देखने को मिल रही है और मीडिया हमारी चुप बैठी हुई है। और इसकी वजह से मीडिया हमारी जो रैंकिंग आती है, जो वर्ल्ड मीडिया कह सकते हो कि प्रेस वगैरह की रैंकिंग होती है, उसके हिसाब से हमारी 180 कंट्रीज़ में से 159 पे आती है। इसकी वजह से आती है कि ये चीज़ें सच नहीं बताते हैं। जो मुद्दे हैं कंट्री के, उनको अगर आप दिखाओगे, अगर आप अभी देख रहे हो सैफ अली खान के केस के ऊपर लगातार शो कर रहे थे, अभी आधा घंटा निकाल के इंडियन फुटबॉल के ऊपर भी दिखा दो, स्पोर्ट्स के ऊपर बता दो, और कितने भी मुद्दे होंगे यार। ये तो खबर कैसे तो कि स्पोर्ट्स के ऊपर ही है, बट कितने और ज़्यादा मुद्दे होंगे बाकी चीज़ों के ऊपर जो मीडिया नहीं दिखाता है। इसकी वजह से मीडिया रैंकिंग भी डिज़र्व करता है। और हमें अब चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो ख़राब चीज़ें स्पोर्ट्स में कह लो, फुटबॉल में कह रहे हो, उसमें मीडिया का भी एक बड़ा हाथ है। अगर आप शोज़ पे टीआरपी के लिए वो जो हॉट टॉपिक होते हैं, फीफा वर्ल्ड कप ओलंपिक्स वगैरह में बात करते हो, और उसके बीच में जो गैप होता है जिसको तैयारी करने के लिए, तब ये चीज़ें नहीं पूछते हो फेडरेशन से, जो बाकी स्पोर्ट्स फेडरेशन है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से, तो आपको मीडिया में कह सकते हो कि फोर्थ पिलर कहना सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात होगी। जो डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि फोर्थ पिलर है मीडिया, तो वो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से ख़राब चीज़ है, क्योंकि जो काम करना चाहिए वो मीडिया नहीं करता है। तो मेरा था ये सिर्फ एक ही चीज़ थी इस वीडियो में बनाने की, कि हमारी मीडिया की सच्चाई दिखानी, कि ये कैसे सारी चीज़ें दिखाती हैं। सबसे ज़्यादा देशभक्ति के शो वगैरह तो उनके चलते रहते हैं सारे दिन, बट रियलिटी में कि ये चीज़ें क्या करते हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोगों का मन भी अब उठ चुका है न्यूज़ चैनल को देखते हुए। थोड़ा बहुत तो वो इंटरनेट से चीज़ें देख लेते हैं, अब मीडिया वगैरह तो बहुत ज़्यादा कम लोग देखते हैं, और जो देखते भी हैं उनको भी मेरे हिसाब से ये चीज़ें देखनी चाहिए कि ये कितने ज़्यादा शोज़ दिखाते हैं। हमारे जो इंडिया के मुद्दे होते हैं, इनका सिर्फ टीआरपी लेने का एक काम होता है, और ये लोग करते हैं। तो ये थी आज वीडियो के बनाने के एक बड़ा रीज़न। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करना लोगों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड यहाँ पे ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।